गुड Abend। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पास्ट टेंस रेगुलर वर्ब्स की टाइप ए और टाइप बी वाली, यानी कि रेगुलर वर्ब्स उनमें हम टी लगाया था हमने, और टाइप बी वाली वर्ब जिनमें टी डी एम एन आता है ई एन से पहले, उनमें हमने ई टी लगाया था। आज जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, वो किस पे करेंगे अपन? इर्रेगुलर वर्ब्स पे। तो बड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पास्ट टेंस में इर्रेगुलर वर्ब को थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर वो फॉर्म आपको याद नहीं है, उसकी पास्ट फॉर्म आपको याद नहीं है, तो इंग्लिश में जैसे हम लोग याद करते थे, गो का वेंट हो जाता था, है ना, से का सेड हो जाता था, है ना, ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या होता है? ड्रैंक हो जाता। तो ऐसे ही जर्मन में भी फॉर्म चेंज होती है। अब कुछ वर्ब जो इरेगुलर है, उनकी फॉर्म को हमें याद करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन वर्ब है आपकी, है ना, तो जनरली हम लोग रेगुलर के साथ क्या कर रहे थे? टी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ टी नहीं लगेगा, वो फॉर्म याद करनी पड़ेगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल गेन ले लो, गेन सिंपल। तो गेन वर्ब है मान लो आपकी, इरेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, गेन। ये वीडियो किसका? आपका इरेगुलर वर्ब का है ना। उन रेगल मैसी के लिए लिख देता हूं मैं, उन रेगल मैशीग वेर्बन। उन रेगल मैसी के वेर्बन की बात हो रही है यहाँ पे अभी। तो गेन, गेन का क्या हो जाएगा? गिंग हो जाता है भाई, गिंगन। ये मान लो गिंगन हो जाता है। हम थर्ड फॉर्म याद रखते हैं, गिंग। तो गेन का गिंग होता है, ऐसे याद रखा जाता है। जैसे गेन का इंग्लिश में गो का वेंट, तो जर्मन में गेन का गिंग। अब इसको कॉन्जुगेट कर लो आप, सिंपल। तो गेन, तो इश। एक चीज याद रखनी है, अभी तक देखो हम लोग क्या लगा रहे थे? टी लगा रहे थे, लेकिन यहां पे आपको बहुत थोड़ा केयरफुल रहना है। इसके साथ और एडजीस के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ जो फॉर्म है आपकी, ईएन को हटाने के बाद जो फॉर्म बच रही है गिंग, वही आएगी। ठीक है, ईएन को हटा दो आप। जब कॉन्जुगेट करते थे हम लोग क्या करते हैं? ईएन को हटा देते हैं, तो अपने पास क्या बचा? रूट, गिंग। तो गिंग में और कुछ ऐड नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इर्रेगुलर वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा? इश, गिंग, डू, गिंग्स्ट। देखो, इश के साथ और एडजेस के साथ कुछ नहीं लगेगा, बाकी जो कॉन्जुगेशन होगा वो बिल्कुल रेगुलर वर्ब के हिसाब से होगा, जैसे हम रेगुलर वर्ब में अभी तक करते हुए आए। तो देखो, एडजेस के साथ क्या हो जाएगा? गिंग। वियर के साथ गिंगन। ईयर के साथ गिंग्ट। गिंगट क्यों? गिंग्ट टी लगता है रेगुलर में। और जीजी के साथ गिंगन। तो यानी कि देखो, दिक्कत कहां है यहाँ पे? आपको इसमें और इसमें दिक्कत है। ये तो दोनों फॉर्म सेम होती है वैसे भी। और इरेगुलर में ध्यान रखना है, कुछ भी एंडोंग नहीं लगेगा इसके साथ और एर जीएस के साथ। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक वर्ब ले लो, फॉरेन। ठीक है, फॉरेन। फॉरेन का फुअर हो जाता है मित्रों, फुअरन हो जाएगा। फॉरेन का फुअरन, FUHREN, फुअर हो जाता है। फॉरेन फुअर, ये फॉरेन ऐसे याद करते हैं हम लोग, है ना। इंग्लिश में क्या होता है? फॉरेन का ड्राइव, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड को, तो ड्राइव्ड को क्या लिखूंगा अब मैं? फुअर लिखूंगा, राइट। कंजुगेट कर लेते हैं, देखो, इश फुअर, डू, डू फुअर्स्ट, एर जी एस क्या हो गया? फुअर, वियर, फुअरन, ईयर, फुअर्ट और जीजी। फुअरन। और ले लो चाहो तो एक बार वो कॉमन ले लो। कॉमन का काम हो जाता है, कॉमन का काम हो जाएगा। तो यहां पे ले लेते हैं कॉमन, थोड़ी सी कॉमन, कॉमन का कामन कर लेते हैं जी। रूट क्या है हमारे पास? काम। तो क्या देखो, इश, काम, डू, डू काम्स, एरजीएस, काम, वियर, कामन, ईयर और जीजी।
जी जी कॉमन। तो बिल्कुल रेगुलर की तरह, बस ध्यान रखना है आपको इसके साथ और एट जिसके साथ कोई भी एंडिंग आपका नहीं लगेगा। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं इनके साथ, इन वर्ब का, है ना। तो बनाओ सेंटेंस। आई कम, बताओ कोई सेंटेंस बनाओ। आई कम, ich fahre mit dem Auto, ऐसे बना लो। आई कम, ich komme zum Institut, है, ich komme zu meinem Freund, ऐसे बना सकते हैं। तो देखो, er fährt, er fährt zum Institut mit dem Auto। वर्ब क्या आपके पास, फॉरेन, इरेगुलर वर्ब है, पता चल गया आपको, umlaut लग रहा है उससे। पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, फुअरन। तो एर के साथ क्या आएगा, फुअर, कंजुगेट करेंगे तो फुअर हो जाएगा। तो फुअरन होता है, लेकिन एर जिसके साथ क्या आता है, फुअर, और कोई एंडिंग नहीं लगता। एर फुअर सुम इंस्टीट्यूट मिड देम आउट। और बनाओ। ओके, एर कॉम्ट या माइनर फ्रेंडन कॉम्ट सुफुस, ठीक है। माइने फ्रेंडन कॉम्ट सुफुस, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कैसे आती है, पैदल आती है ना। मिड देम फुट नहीं बोलते हैं, मिट नहीं आता, सू आता है जर्मन में। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मिट, पैरों के साथ आती है, वो घूमती थोड़ी आ रही है पहिया बन के, भाई ऐसा थोड़ी है ना। तो वो सेंटेंस ऐसे होगा। तो जर्मन में बाई फुट बोला जाता है, आई थिंक ना। इंग्लिश में बाई फुट बोलते हैं, है ना, बाई फुट। शी कम्स बाई फुट ऐसे बोलते जाता है। विद द लेग्स ऐसे बोलते हैं क्या, बाई फुट ना। और कई बार बच्चे ट्रांसलेट करते तो फिर मिट आएगा, सब पैरों के साथ आ रही, पहिया बन गई, वो घूमती हुई आ रही है, ऐसे मानो, है ना। तो माइने फ्रेंडन अब देखो, कॉम कौन सी वर्ब है, कॉमन। तो कॉमन का आपको फॉर्म याद करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म पता नहीं है तो आप पास्ट टेंस नहीं कर सकते, तुक्का इसमें नहीं लगेगा आपका। तो रेगुलर में तो बड़ा सिंपल था कि टी लगा देते थे हम लोग, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा मित्रों। तो क्या हो जाएगा, माइने फ्रेंडिन काम सुफुस बन गया। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बाई फुट आती है, पैरों से आती है, पर चल के आती है, कहने का मतलब हुआ। और यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड पैरों से चल के आई, केम बाई फुट। तो कामन का केम हो जाएगा, कम का केम हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमन का कामन हो जाएगा। चीजें वही है, बस थोड़ा सा दिख अलग रही है, कॉन्सेप्ट वही है आपका। और ले लो एक एग्जांपल। ओके, लेकिन हाँ, जेन है, जेन का जा होता है, वो अपने करा नहीं है लेकिन कर सकते हैं। ओके, हम एक मूवी देखते हैं, तो वी आर जेन, ओके, वी आर जेन आइनन फिल्म। अब पास्ट टेंस क्या होता है, जेन का जा, SAHEN हो जाता है, जान, जाहन होता है, जान, है ना, एच नहीं, जाहन नहीं है, जान, जान 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 जान, ऐसे ना। तो एच से पहले अगर वोवल आता है उसको लॉन्ग बोलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, जान। तो जेन का जा हो गया। अब वियर के साथ क्या आएगा, देखो, वियर जान, देखो, जेन का जान हो जाता है। तो वो फॉर्म, ये इन्फिनिटिव फॉर्म ही तो हो गई आपकी पास्ट टेंस में, एक तरह से देखा जाए तो वियर जान आइनन फिल्म बन गया। तो ये पास्ट टेंस है आपका। तो सिंपल है, आपकी जो भी फॉर्म है, रेगुलर वर्ब है, उनके साथ फॉर्म याद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और वही वर्ब बता दो, एसन का आस हो जाता है, आस गिगेसन। और बताओ, त्रिंकन का त्रांक हो जाता है। और बताओ, लेजन का लास हो जाता है, गेवन का गाब हो जाता है। तो ये फॉर्म जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होती है, ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है मित्रों अपने पास, है ना। तो 10 साल यही है आज के लिए। तो इर्रेगुलर वर्ब में आपको फॉर्म याद करो,
लर्न करो, वोकेबलरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिना लर्न करे काम नहीं चलेगा। तो यही है आज के वीडियो में, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आओ विडज़ीन, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय। आओ विडज़ीन।